नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 13वां पार्ट है। तो इससे पहले हम लोग अमीन के कोर्स का जो बेसिक जानकारी होता है वो और नक्शा के बारे में कुछ जानकारी हम लोग जितना बेसिक तो पूरा जानकारी कर लिए हैं, और नक्शा के बारे में जो मेनली जरूरी होता है ये सब हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो अब चलेंगे हम फील्ड उल्ड नापी की ओर, जो करीब फीट मीटर ये सब कैसे कैसे नापी किया जाता है ये सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का हम सब्जेक्ट चुने हैं जो लग्गी के बारे में आपको जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि लग्गी के बारे में अभी ज्यादातर अमीन को नॉलेज बहुत कम रहता है। तो आज की वीडियो में हम लग्गी के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि उस लिंक पे उस जो प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, ये सब पे कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ वीडियो डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है जैसे लग्गी से जमीन कैसे नापें। ठीक, लग्गी से जमीन कैसे नापें। ठीक, देखिए दो वीडियो हम लग्गी के ऊपर बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं 6.5 हाथ के लग्गी से, 6.5 हाथ के लग्गी से, क्योंकि देखिए जमीन का जो नापी कहीं सब जगह जो होता है, कहीं डिसमल में, वो डिसमल तो सब जगह एक ही है जो 1000 वर्ग के बराबर एक डिसमल होता है। उसके बाद डिसमल का वैल्यू सब जगह अलग अलग होता है, कहीं पे 4.5 दूर होता है, कहीं पे 5 दूर होता है, कहीं पे 6 दूर होता है। तो ये क्यों चेंज होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक जानकारी सबसे पहले एक चीज आप लोग याद करके लिख लीजिए, रख लीजिए, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है। ठीक, ये सब लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते, तो इसको याद कर लीजिए, 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है। तो देखिए आज हम इस बात को चर्चा करेंगे, जो कि 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल होता है, तो 6.5 हाथ की लग्गी से एक डिसमल में कितना जमीन होगा। ठीक, तो एक 6.5 हाथ और एक 8.5 हाथ, एक 8.5 हाथ या 7.5 हाथ के कोई भी एक लग्गी के बारे में अगर हम आप लोग को बता दें तो आप लोग को लग्गी से निकालना खुद ब खुद सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 6.5 हाथ का लग्गी का मतलब क्या हुआ। 6.5 हाथ जैसे हम लोग एक हाथ होता है उतना उस हाथ से 6.5 हाथ नापी करते हैं। तो देखिए ये बोलचाल के भाषा में है, जैसे हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, जो एक हाथ जो होता है वो 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंच का होता है। ठीक, इतना बड़ा जो ये पूरा हमारा हाथ हुआ केंगली से लेके उंगली तक, वो कितना होता है 1 फीट 6 इंच का। किसी का तो छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन जो आदर्श माना जाता है वो 1 फीट 6 इंच का माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लग्गी है कितना 6.5 हाथ का, और एक हाथ बराबर 1 फीट 6 इंच, यानी 1 फीट हो गया 12 इंच और 6 इंच, यानी 12 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो एक हाथ बराबर हो जाएगा आपका 18 इंच। ये देखिए ये जो ऊपर में दो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब होता है इंच, और एक दिया रहता है तो उसका मतलब होता है फीट। जैसे यहाँ पे देखिए 1 फीट, तो 1 फीट लिखना है तो एक ऊपर पाई दे दिए, और 6 इंच लिखना है तो इस पे 2 पाई दे दिए। तो इस तरह से फीट और इंच लिखा जाता है। तो अब देखिए एक हाथ बराबर हम अगर इंच में निकाले तो कितना हो गया 18 इंच। ठीक, अब 1 फीट बराबर 18 इंच हुआ, तो इसको सबसे पहले 6.5 हाथ को हम क्या करते हैं इंच में बदल लेते हैं। तो एक हाथ बराबर हुआ 18 इंच, तो 6.5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, तो 6.5 गुने 18 हम कर देंगे तो वो हमारा इंच में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं, तो 6.5 गुने 18 बराबर कितना हो गया 117 इंच। ठीक, 117 इंच। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 117
इंच। ठीक, अब 117 इंच को हमको फीट में बदलना है, पहले फीट में बदल लीजिए, या इसी को यहीं से डायरेक्ट हम कन्वर्ट करें तो पहले हम फीट में बदल के दिखाते हैं। तो इसको अगर फीट में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं जो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। कितना? 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 117 6.5 हाथ की लगी से कितना इंच हुआ? 117। 117 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो ये हमारा फीट निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं, जो 117 भागा 12 बराबर 9.75 हुआ। 9.75। अगर इसको हम लोग फीट में तोड़ेंगे तो 9 तो फीट है ही, और 0.75 है तो 0.75 भागा 0.0833 यानी 9 इंच हुआ। ठीक, 9 फीट 9 इंच। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और जान लीजिए, जो 7.92 इंच बराबर 7.92 इंच बराबर 1 करी होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। जब करी को फीट में बदलने के बारे में हम बताएंगे, या इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनेगा जो करी को हम फीट में कैसे बदलें। तो 7.92 इंच बराबर कितना होता है? 1 करी। ये क्लियर है? 7.92 इंच बराबर होता है 1 करी। तो कुल इंच कितना है? 117 इंच। तो 117 में अगर हम 7.92 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? करी निकल जाएगा। तो 117 भागा 7.92 बराबर कितना हुआ? 14.7727 इतना लिखे रखिए। ठीक, अब देखिए एक करी इतना 7.92 इंच बराबर कितना हो गया? करी में 14.77 करी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, जो ये कितना वर्ग फीट बराबर कितना वर्ग करी बराबर 1 धूर हो जाएगा। तो इसको समझिए, सारे एक हाथ में कितना इंच आ गया, कितना करी आ गया? 14.77 करी मान के चलिए। जो एक हाथ में 6.5 हाथ के लगी में कितना करी आ गया? 14.77 करी। तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये अगर 6.5 हाथ का लगी एक यहाँ से इधर नापे, फिर उसके बाद हम इधर से इधर नापी कर दिए, इतना ही, इधर से इधर नापी कर दिया और इधर से इधर नापी कर दिए, यानी ये भी 6.5 हाथ, ये भी 6.5 हाथ, ये भी 6.5 हाथ और ये भी 6.5 हाथ। तो इसका जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 धूर। ठीक, क्लियर है? जो 6.5 हाथ के लग्गी से अगर एक लग्गी हम चारों तरफ नाप दे तो कितना हो जाएगा? 1 धूर। अब देखिए 6.5 हाथ का जो लग्गी को हम करी में बदले हैं तो कितना आया? 14.77 मान के चलिए। ये भी हो गया 14.77। ये क्या हो गया? करी। ये भी हो गया करी। ये भी हो गया 14.77 करी और 14.77 करी। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए इसी प्लॉट का हम रकबा उठा लेते हैं। एक बार रकबा निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला भाग को हम उत्तर मान लेते हैं, नीचे वाले को दक्षिण मान लेते हैं, और दायां हाथ की तरफ को पूरब मान लेते हैं और बायां हाथ की तरफ को पश्चिम मानेंगे। क्या ऐसा होता ही है? तो इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। तो रकबा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेरे को एक तरफ लिखते हैं। तो उत्तर में साइड में दे रहा है आप लोग को, देखिए उत्तर में कितना आया है? 14.77 करी। उत्तर में आया 14.77 करी। फिर दक्षिण में भी आ गया 14.77 करी। फिर पूरब में भी आ गया आपका 14.77 करी, और फिर पश्चिम भी हो गया 14.77 करी। इस तरह से हम लोग रकबा निकालते हैं। अब 14.77 को जोड़ेंगे, 14.77 प्लस 14.77 यानी कितना हो गया? 29.54। तो ये भी हो गया 29.54, और इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा 29.54। अब रकबा निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसको आधा किया जाता है, इसमें हम वापस 2 से भाग दे देंगे तो ये 14.77 ही हुआ। ठीक, 14.77 और 14.77।
अब क्या करना होता है, इसको दोनों को गुना करना होता है, तो इसको हम 14.77 से गुना करते हैं। देखिए 218.15 आया, तो 218 मान के चलते हैं, तो 218 निकला। यानी इस एरिया में जो हमको दिखाया गया है 218 क्या हुआ, ये वर्ग करी हो गया। तो 6.5 हाथ की लग्गी से अगर एक एक लग्गी हम चारों तरफ नापी कर दिए, तो वो एरिया एक धुर हुआ, और एक धुर को इस तरह इतना गुना भाग करके जो हम तोड़े, तो कितना हो गया 218 वर्ग करी। तो 218 वर्ग करी बराबर क्या हो जाएगा, 218 वर्ग करी बराबर एक धुर हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7.5 हाथ का, 6.25 हाथ का, 8.5 हाथ का, 10.5 हाथ का, जिस हाथ का लग्गी चलेगा उस हाथ को हमको यहाँ पे चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 5.5 होता तो 5.5 ही देते, 6.5 होता तो 6.5 हम निकालें, 7.5 होता तो 7.5 देते, 7.25 होता तो 7.25 देते। ठीक, ऐसे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 6.25, ठीक है। अगर 6.25 हाथ होता तो हम क्या करते, तो 6.25 हाथ को हम 18 से गुना कर देते, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6.25 गुने 18 बराबर हो गया 112.5। अब इसको अगर हम लोग कड़ी में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 7.92 से भाग दे देंगे, तो भागा दे दिए 7.92 बराबर ये 14.2 करी, 20 हो गया। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभी से हम ये रफली बता रहे हैं, प्रोसेस यही रहेगा। तो गुने 14.20 यानी कितना हो गया 201.70, इसको हम 202 मान लेते हैं। तो 202 वर्ग करी बराबर, जहां पे 6.25 हाथ का लगी चलेगा वहां पे कितना हो जाएगा, 202 वर्ग करी बराबर 1। तो देखिए रकबा जो निकालते हैं हम लोग, कट्ठा दूर का जो मान निकालते हैं, वो आपको डिपेंड करता है करी पे, सॉरी लग्गी पे, जो कहाँ पे कितने हाथ का लग्गी चल रहा है। तो जहाँ पे जितने हाथ का लग्गी चलता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो करी का एरिया का मान निर्धारित करते हैं, जो भाई 1 डिसमल में कितना जमीन होता है। तो इसके लिए 1000 वर्ग करी में 1 डिसमल जहां भी होगा, वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाइएगा तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 ही डिसमल होगा। लेकिन होगा कैसे, कितना कम, 1 डिसमल में जमीन कितना होगा, तो वहां देखिए अब 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। ठीक, तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल, और यहाँ पे 6.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ की लगी से आया है 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर। तो 1000 में हम 218 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 1000 भागा 218 बराबर कितना आया, 4.587। ठीक, ये क्या हो गया, धूर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग धूर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 धूर 0.587 है। इसको क्या करेंगे, 0.587 है भागा 6.25, 58 भागा 0.587 है ना, तो 58 हम ले लेते हैं भागा 6.25, यानी ये कनमा आ गया। तो कितना आया, 4 धूर 9, 9.25 कनमा हो गया, 9 कनमा नहीं, 9.28 है, तो 9.25 कनमा। तो देखिए जहां पे आपको इस हिसाब से चले, तो जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है वहां पे 1 डिसमल बराबर जमीन कितना हो गया, 4 धूर 9.25 कनमा। और वहीं पे जहां पे हम 6.25 हाथ निकाले हैं तो 202 आया है। तो यहाँ पे अगर हम 1000 में 202 से भाग दे देंगे तो देखिए कितना होता है, 1000 भागा 202 बराबर कितना आया, 4.95, यानी ये लगभग 5 धूर के लगभग आ गए। ठीक है, तो जिस तरह से जैसा जैसा आपको लग्गी का मान चेंज होता जाएगा, उसी तरह से क्या होता है, जो करी का मान, सॉरी डिसमल में रकबा का मान चेंज होता जाता है। जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी है वहां पे कितना लगा, वैसे बोलचाल के भाषा में तो हम लोग 4.5 हाथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ कितना, 4 धूर 9.25 कनमा। उसके बाद जब 6.25 हाथ की लगी पे आया तो 1 डिसमल बराबर हो जाता है 5 धूर।
तो जैसे जैसे लग्गी का मान चेंज होता जाएगा, लग्गी बदलता जाएगा, वैसे वैसे 1 डिसमल में कितना जमीन होता है ये रकबा चेंज होता जाएगा। तो दोस्तों हमको लग रहा है जो आप लोग लग्गी से अगर किसी कितने हाथ का लग्गी है ये अगर आपको पता है तो 1 डिसमल में कितना जमीन होता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हर जगह एक ही मान नहीं चलता है रकबा का। जैसे एक डिसमल में कहीं पे 4.5 दूर होगा, कहीं पे 5 दूर होगा, कहीं पे 6 दूर होगा, कहीं पे 7 दूर होगा। तो ये कितना दूर हो रहा है वो हम इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बहुत कम आदमी करते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कमेंट में हम लोग को बताइए, ताकि हमको भी कोई मोटिवेट मिले जो भाई आगे वीडियो बना। अगर आप लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा होगा, हमारे वीडियो बनाने से आप लोग को अगर ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो बेकार में हम फोकट का टाइम पास कर रहे हैं। आपका भी टाइम खराब हो रहा है, हमारा भी टाइम खराब हो रहा है। इसके लिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।